नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कार्यपत्र 19 की बात करने वाले किसकी आज 19 की बात करने वाले हैं। इससे पहले कार्यपत्र 17, 18 और 16 और 15 सारे कार्यपत्र मैंने हमारे YouTube चैनल पर करवा दिए हैं। यदि आपने पहले वाले नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आप सभी भी अपना कार्य जो पुस्तिका है कार्य पुस्तिका हाथ में लें और जल्दी से पेज नंबर 22 निकालें, क्योंकि पेज नंबर 22 पर आपका कार्यपत्रक 19 दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्यपत्रक 19 के क्वेश्चन और उसके आंसर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए पहला सवाल, देखिए विद्यार्थियों कार्यपत्रक 19 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु है वो है परमाणु की संरचना और अधिगम बिंदु है वो है समस्थानिक, यानी समस्थानिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग में करते, किस में करते विद्यार्थियों? कैंसर रोग में किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी उत्तर लिखें कैंसर रोग में। जल्दी से लिखें मेरे साथ साथ ही आप अपने कार्यपत्रक 19 में आंसर लिखते चलें कि 5-10 मिनट में जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपका कार्यपत्र 19 भी खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार हम आपके जितने भी कार्यपत्र हैं सारे के सारे पूरे करवाएंगे, चाहे वो गणित का हो, विज्ञान या फिर इंग्लिश का। चला आगे, दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन है, ये वार्षिक परीक्षा का आने वाला सवाल है, पक्का वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर में आएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर बताइए, यानी इसमें अंतर बताना, दोनों परिभाषा बतानी है। पहला मैं बता रहा हूँ समस्थानिक। तो देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं? वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं समस्थानिक कहलाता है। विद्यार्थियों परमाणु संख्या क्या होगी? समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग, वह कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। और समभारिक इसका विपरीत होगा, यानी इसका उल्टा। देखिए समभारिक वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग, यहाँ परमाणु संख्या क्या थी? समान, परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान होती है। और समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या क्या थी? अलग। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग समान होती हैं, उसे समभारिक कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं मैंने आपके सामने की, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, वार्षिक परीक्षा में छपने वाला सवाल ये। तो जल्दी से आप इन दोनों को अच्छी तरह से अपनी कार्यपत्रक 19 में अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिख दें। आराम से लिखिएगा, कोई गलती ना करें। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, याद रखिए, और समभारिक में द्रव्यमान संख्या। एक परिभाषा आप याद कर लो, दूसरी इसकी क्या है? विपरीत। दूसरी इसकी क्या होगी? विपरीत होगी, यानी इसकी उल्टी। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। मैं वेट कर रहा हूं आपके इसको लिखने का, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ये 4 लाइनें हैं, अपनी कार्यपत्रक में लिखें। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चले विद्यार्थियों आगे। अब उम्मीद होगी कि आपने समस्थानिक और समभारिक की जो परिभाषा है वो लिख दी होगी। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको मिलान करना है
कि निम्नलिखित समस्थानिकों का वो उनके उपयोग से मिलान कीजिए। देखो पहला कोबाल्ट ऊपर आया हुआ सवाल, पहले का उत्तर आपके तीसरे में छुपा हुआ था। एक तरफ समस्थानिक लिखे हुए हैं, एक तरफ उसके उपयोग लिखे हुए हैं। तो आयोडीन का उपयोग है वो गेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। गेंगा रोग गले में हो जाता है, आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, गेंगा रोग हो जाता है गले में। कोबाल्ट का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के इलाज में। और यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप तीनों को मिलाएं और तीनों के उपयोग याद रखें। वार्षिक परीक्षा में इसका जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। लिख दें, आप इसको मिला दें। फिर हम बात करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की, जो कि 4 नंबर है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कार्यपत्रक 19 का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? उत्तर है किसी परमाणु पर कुल आवेश होता है -1। कितना होता है विद्यार्थियों? -1 होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप अपने कार्यपत्रक 19 में लिखें। और इसी सवाल के साथ हमारा कार्यपत्र 19 यहाँ पे खत्म होता है। जल्दी ही हम अपने अगले कार्यपत्र के साथ मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अपनी आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।